एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे ड्रामा की मेन लीड बानजियम से होती है, जिसके पास स्पेशल पावर है पास्ट लाइफ्स को याद रखने की, जो उसे 8 से 12 साल के बीच याद आ ही जाती है। और यहाँ ये हमें अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। जब वो 9 साल की थी, उसे सारी मेमोरीज याद आ गई, अच्छी बुरी इम्पोर्टेंट हर मेमोरी। और उसे याद आया कोई ऐसा जिसे वो जल्द ही मिलना चाहती थी। पर उससे भी बढ़कर, क्या सोहा जिंदा है? पर ये सोहा कौन, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जियम की 19th लाइफ है और उसकी फैमिली बहुत पुअर, जिसमें उसके पापा पैसों के लिए झगड़ा करते और उसकी मॉम इन सबसे परेशान। जियम ये तो समझ चुकी थी कि ये लाइफ उसके लिए इजी नहीं होने वाली। अब वो सिर्फ 9 साल की थी, पर अपनी 18 जिंदगियों में उसने ना जाने कितने टैलेंट और कितनी ही ऐसी हिस्ट्री की बातें जो हिस्ट्री में दर्ज ही नहीं हुई, वो सब उसे पता थी। अब इसे छोटी बच्ची का इतना नॉलेज और इतना टैलेंट दुनिया से कैसे छुपेगा, जिस वजह से वो फेमस हो गई और उसने बहुत पैसे भी कमाए। पर उसके डैड की जुए की लत में सारे पैसे पानी की तरह बह गए। पर जियम भी ठान चुकी थी कि इस 19th लाइफ में वो सबसे इम्पोर्टेंट काम सोहा को ढूंढ कर ही रहेगी, जिसके लिए वो बहुत दूर एक छोटे रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और वहाँ की ओनर को एक चिट्ठी देती है। वैसे जियम इस शॉप ओनर एक्योंग की अंकल थी 17th लाइफ में, जिसे प्रूव करने के लिए वो उसे बहुत सारी उन दोनों के बीच की बातें बताती है, जिस पर एक्योंग को यकीन हो जाता है कि ये 9 साल की बच्ची उसके अंकल ही है। जियम उससे कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि वो सोहा को ढूंढ सके। और कौन सोहा पूछने पर जियम बताती है उसकी 18th लाइफ में जब पहली बार वो किसी ऐसे इंसान से टकराई जिसने पिछली 17 लाइफ जी चुकी जुवॉन के दिल में कुछ दस्तक दी। सोहा उसकी मॉम की फ्रेंड का बेटा, जो था तो बहुत रूड, पर जियम जिसका नाम पास्ट लाइफ में जुवॉन था, उसने उससे फ्रेंडशिप कर ही ली और उसे ये भी बताया कि उसे पास्ट मेमोरीज याद रहती हैं। जुवॉन अपनी बहन के साथ सोहा के घर आकर बहुत एंजॉय करती थी। सोहा की मॉम भी जुवॉन कितनी मैच्योर है इससे बहुत इम्प्रेस थी, पर सोहा की मॉम की बिगड़ती तबीयत के चलते वो ज्यादा दिन नहीं जी सकती थी और वो जुवॉन को सोहा को संभालने का कहती है। उसकी मॉम की हालत सोहा को भी परेशान कर रही थी। जुवॉन उससे कहती है अगर उसे सैड फील हो तो वो उसके पास आ जाया करे। सोहा पूछता है क्यों? जुवॉन कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सोहा पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जिस पर जुवॉन हंसकर कहती है ये तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर पता चलेगा। इन 18 लाइफ्स में सिर्फ सोहा ही था जो उसे वो बच्ची है ये फील करा सका। वो तो जैसे भूल ही गई थी कि वो 17 लाइफ जी चुकी है, पर हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस वो ना निभा सकी। एक्योंग पूछती है क्यों? जियम कहती है क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो गया। वो सोहा से अचानक बिछड़ गई। वो जानना चाहती है क्या सोहा जिंदा है, पर इस बार वो एक पुअर फैमिली में जन्मी। हालांकि उसने पैसे कमाने की कोशिश करी, पर उसकी फैमिली तो उसके पैसे चुम्बक की तरह खींच लेती है। इस वजह से एक्योंग के पास आने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। अब एक्योंग अपने अंकल जिन्होंने उसे उसके पेरेंट्स के ना होने पर पाला, वो उन्हें मना तो करती नहीं और वो उन्हें पैसे दे देती है। जियम उससे ये कहकर जाती है कि अकेले जीना मुश्किल रहा होगा, पर अब मैं तुम्हें संभालने आ गई हूँ। और जियम अपनी इकलौती मंजिल की ओर निकल पड़ती है और फाइनली वो उस दरवाजे के सामने पहुँचती है जहाँ पहुँचना उसकी मंजिल थी। उस दरवाजे को देखते ही उसे वो दिन याद आता है, सोहा का बर्थडे, जब वो उसे बर्थडे प्रेजेंट में शायद अपने दिल की बात बता देती, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तभी उनकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी चकनाचूर हो गई। यहाँ जुवॉन समझ चुकी थी कि ये उसका अंत है और इस लाइफ की मेमोरीज इसी लाइफ के साथ खत्म करने के लिए उसे एक प्रेयर करनी थी, पर वो उसकी जगह दूसरी प्रेयर पढ़ती है और फिर उसकी 18th लाइफ खत्म। अब प्रेजेंट में वो डोरबेल बजाती है, पर कोई गेट नहीं खोलता। पर यहाँ अंदर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, सोहा, जिससे सपने में वही एक्सीडेंट दिखता है। जुवॉन ने उसे कहा था इंसान फिर पुनर्जन्म लेते हैं, और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो उठता है और याद करता है कि उसे लगा था उसकी मॉम भी रिबॉर्न होंगी, और जुवॉन ने बताया था अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हारी मॉम कौन है ये तो उन्हें खुद ही याद नहीं रहेगा। पर अब तुम्हारी मॉम को उस बिस्तर से मुक्ति मिल गई, वो अपनी नई लाइफ में एकदम हेल्दी होंगी। सोहा उसकी मॉम को याद कर रोने लगता है, जिस पर जुवॉन उसे कहती है वो हमेशा उसके साथ है। यहाँ जियम किसी के गेट ना खोलने पर कूदकर अंदर पहुँचती है, जहाँ पुरानी जगह देख उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। वो एक ट्री पर चढ़ विंडो को देखती है, जहाँ पर उसे एक लड़का बैठा दिखता है जो सोहा ही था।
उसे देख वो रोने लगती है क्योंकि उसे सोहा को जिंदा देख बहुत खुशी हुई थी। मीन्स ये खुशी के आंसू थे। यहाँ सोहा एक रूम में एक औरत को देख बहुत ही गुस्से में अपने डैड के पास आकर पूछता है ये औरत यहाँ क्यों है, जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जाओ यहाँ से। जीएम का प्लान तो सिर्फ सोहा जिंदा है या नहीं देखकर लौटना था, पर उसे देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और चोरी छुपे उसका पीछा करने लगी। रहती वो एक्योंग के साथ ही थी जो अपने अंकल की बहुत सेवा करती थी। जीएम सोहा को सब बताना चाहती थी, पर क्या वो यकीन करेगा। फिर एक दिन अचानक सोहा गायब, उसकी कोई खैर खबर नहीं। शायद वो जीएम से काफी दूर जा चुका था। और यूं ही 8 साल बीत गए। जीएम बहुत अच्छे स्कोर से हाई स्कूल पार कर अच्छी यूनिवर्सिटी में गई ताकि वो सोहा तक पहुंच सके, जो खुद की कंपनी एमआई की जर्मन ब्रांच मीन्स जर्मनी में था। जीएम एमआई की कोरिया ब्रांच में जॉब भी हासिल कर लेती है, पर उसे सोहा के कोरिया लौटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो सोचती है क्या उसे जर्मनी जाना चाहिए। जहाँ उसकी दोस्त पूछती है वो जर्मनी अपने फर्स्ट लव के लिए जाना चाहती है ना, पर वो तो उससे 9 साल की उम्र में मिली थी, तो क्या उसे वो अभी भी याद होगी। जीएम भी सोचती है क्या सोहा को मैं याद हूँ। फिर वो जर्मनी की ब्रांच में ट्रांसफर होने के भी पूछती है, पर उसके लिए उसे एडवांस प्रमोशन की जरूरत थी जिसमें और टाइम लगता। यहाँ जीएम को जॉब देववन ग्रुप के लोग भी देने के लिए डेस्परेट थे। उसके टैलेंट और क्वालिफिकेशन के कारण जीएम उन्हें पहले भी कई बार मना कर चुकी थी और फिर कहती है कि आपकी कंपनी में वो बंदा नहीं जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। पर उसकी कंपनी के मैनेजर किसी से कॉल पर बात करते हैं कि सोहा होटल में, क्यों, वो तो एमआई के चेयरमैन का बेटा है ना। ये सुन जीएम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि सोहा कोरिया लौट आया है। और जीएम एमआई होटल पर पहुंचती है जहां अंदर उसे वही टैंक दिखता है जिसके बारे में पिछली लाइफ में सोहा ने उसे बताया था, और कोइंसिडेंस से सोहा भी उसी टैंक के पास था। और फाइनली दोनों टैंक के आर पार से एक दूसरे को देख लेते हैं। जीएम तुरंत उसे पहचान लेती है, पर किसी अजनबी को ऐसे घूरता देख सोहा वहाँ से तुरंत चला जाता है और जीएम भी उसके पीछे जाने लगती है। सोहा उस पुल पर पहुँचता है जहाँ वो बचपन में अपनी मॉम के साथ खेला करता था और उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। तभी वहाँ जीएम भी आ जाती है और ये मोमेंट बिल्कुल वैसा था जैसे पास्ट लाइफ में सोहा से वो पहली बार मिली थी। और पिछली बार की तरह वो फिर पूछती है क्या नीचे कुछ है। सोहा पीछे पलटता है और उससे कहता है यहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही आ सकते हैं। जीएम कहती है ठीक है। सोहा वहाँ से चला जाता है। फिर वो होटल के सारे इंटरनल सेक्शन घूम कर आता है। फिर उस जगह पहुँचता है जहाँ सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के पिक्चर्स थे। यहाँ उसकी मॉम जो इस होटल की सीईओ थी उनका भी पिक्चर था, और वहीं पास में एक वुमेन का फोटो देख उस पर हाथ रख वो कहता है आउट। अब एमआई कंपनी में सोन अपने डैड के सामने बैठा था जो उसे उसके यहाँ की कंपनी में वर्क समझा रहे थे, पर सोहा तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। यहाँ हमें पता चलता है पास्ट में उस कार एक्सीडेंट के कारण उसे सुनने में तकलीफ है, और अब वो अपनी कान की मशीन लगाकर अपने डैड से कहता है वो इस होटल को फिर से उसी तरह बनाना चाहता है जैसा ये मॉम के टाइम था। ये सुनते ही वो उस पर चिल्लाते हुए उस पर सामान फेंकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सोहा अपना अपार्टमेंट सेटल डाउन कर रहा था जहाँ उसका मैनेजर उसे न्यू जॉब एप्लीकेंट्स की लिस्ट दिखाता है जिसमें जीएम का भी रिज्यूमे था जो पहले उन्हीं की कंपनी में एमआई मोटर्स में थी, और अब होटल के लिए इंटरव्यू। और तो और उसकी डिग्रीज, इतने सारे जॉब एक्सपीरियंस सिर्फ 24 साल की उम्र में। यहाँ तक वो कोरियन, चाइनीज, जापानीज और अरबिक तक जानती है। फिर होटल जॉब के लिए इंटरव्यू, ये उन दोनों को ही अजीब लगता है। सोहा तो उसे रिजेक्ट ही कर चुका था, पर उसका मैनेजर कहता है इतना अट्रैक्टिव रिज्यूमे है तो एक इंटरव्यू तो बनता है। और नेक्स्ट डे जीएम इंटरव्यू पर पहुंचती है जहां इतने समय बाद उसकी ढंग से सोहा से मुलाकात होती है जो उससे एमआई मोटर्स को छोड़ एमआई होटल में वर्क करने का कारण पूछता है। जीएम कहती है मैं इस होटल को पहले जैसा मींस 1997 जैसा बनाना चाहती हूँ, जो उम्मीद है आप भी बनाना चाहते हो। वो कहता है पर उस टाइम तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। जीएम कहती है उसके किसी रिलेटिव से उससे पहले के फोटोज मिले थे और वो ऐसा बनाना चाहती है। सोहा पूछता है तुम अरबिक कैसे जानती हो, जो असल में तो वो अपनी 4th लाइफ के दौरान अरब में जन्म लेने की वजह से जानती थी, पर वो कहती है वो वहाँ काम कर चुकी है। सोहा सोचता है पर इसे वर्क करते हुए तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो इसने अरब में कब वर्क करा। सोहा कहता है ये वर्क जैसा तुम करना चाहती हो वैसा नहीं है, मीन्स वो उसे रिजेक्ट कर रहा था। जीएम कहती है अगर तुम श्योर नहीं तो डेट करना ट्राई करते हैं। ये सुनते ही कॉफी पी रहा सोहा खांसने लगता है और कहता है शायद मैंने कुछ गलत सुना। जीएम कहती है नहीं, बिल्कुल सही सुना।
चलो एक दूसरे को डेट करें। और यही फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे ही कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।